एक्सेलेंस लर्नर्स के ऑनलाइन क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज इस क्लास में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं भगवती चरण वर्मा के द्वारा रचित एक कविता हम दीवानों की क्या हस्ती। यह कविता वर्ग 8 के बच्चों की हिंदी पाठ्यपुस्तक बसंत में संकलित है। बड़ी ही सुंदर कविता। इस कविता में कवि भगवती प्रसाद वर्मा जी ने एक मदमस्त और बेफिक्र व्यक्ति का स्वभाव दर्शाया है। इस कविता में कवि कहते हैं कि दीवानों और बेफिक्र व्यक्ति जहां भी जाते हैं वहां केवल खुशियां फैलाते हैं। उनका हर रूप मन को प्रसन्न कर देता है, फिर चाहे किसी की आंखों में आंसू ही क्यों न हो। तो बड़ा ही सुंदर, मस्ती से भरा हुआ, मस्ती के आलम को अपने साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति को चित्रित करते हुए भगवती चरण वर्मा ने इस कविता की रचना की है। आज इसी की मैं लाइन बाय लाइन शब्दशः व्याख्या आप लोगों के सामने करूंगा। इसकी व्याख्या मैं शुरू करूं इसके पूर्व अन्य दिनों की तरह आज मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे अभी मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जो अभी अभी हमारे इस चैनल से जुड़े हैं उनसे तो विशेष आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के वक्त इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो चलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और मैं अभी आप लोगों के सामने हम दीवानों की क्या हस्ती की व्याख्या शब्द, ठीक है। तो आइए अब व्याख्या करते हैं कविता दीवानों की हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहां कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। यह है आपकी कविता की प्रथम बंद। इस कविता में कवि कह रहे हैं कि दीवानों की हस्ती कुछ भी नहीं होती। हस्ती मतलब घमंड। कवि कह रहे हैं कि दीवानों को किसी भी चीज का घमंड नहीं होता। वे ये बिल्कुल नहीं समझते कि वे बड़े आदमी हैं, और ना ही उन्हें किसी चीज की कमी भी महसूस होती है। मस्ती का आलम मतलब मस्ती का ऐसा आलम है उनका कि उन्हें किसी चीज का मलाल ही नहीं रहता, है ना। इसलिए कवि कह रहे हैं कि वे धूल उड़ाते जहां चले, अपने गम को धूल में उड़ा देते हैं। उनके खुशी के आगे गम मतलब दुख टिक ही नहीं सकता, वह धूल की तरह उड़ जाता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले बंद की ओर। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहां चले। बहुत ही सुंदर प्रश्नालंकार का प्रयोग किया है यहां पर कवि ने। और क्या कहते हैं कि दीवानों की हस्ती मस्त मौलों जैसी होती है। वहां वे जहां भी जाते हैं वहां खुशियां छा जाती हैं, उल्लास भर आता है। तो क्या आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। आंसू बनकर बह चले अभी मतलब जब मस्तमौला व्यक्ति, उत्साही व्यक्ति, खुशियां बांटने वाला व्यक्ति जाता है तो जाने के बाद लोगों के मन में अफसोस होता है, एक टीस सी उठाती है उसकी याद से, और वह याद आंसू बनकर टपक पड़ता है। इसलिए कवि कह रहे हैं आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहां चले। जब तक लोग कुछ समझें तब तक तो वह चल पड़ता है। इस प्रकार कवि कह रहे हैं कि दीवानों की जो आदत होती है वह एक जगह टिक कर नहीं रहते, उन्हें घूमना पसंद है। इसलिए वे अलग अलग जगह पर जाते हैं, और जहां भी जाते हैं क्या करते हैं, खुशियां बांटते हैं, ठीक है। चलिए अगले बंद की ओर। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से इस उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। इस लाइन में कवि कहते हैं कि मुझसे मत पूछो मैं कहाँ जा रहा हूं, मुझे तो बस चलते रहना है, इसलिए मैं चल रहा हूं। आगे कह रहे हैं मैंने इस दुनिया में कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, अब
मैं उस ज्ञान को बाकी लोगों के साथ बांटना चाहता हूं। जिंदगी में जो कुछ मैंने सीखा, जो कुछ ज्ञान या अनुभव मैंने पाया, अब मेरा दायित्व और कर्तव्य दोनों है कि मैं उसे दूसरों में बांटूं। इसलिए मैं चलते रहता हूं, कहीं टिकता नहीं। हाँ, अगले बंद में दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हमें एक भाव से पिए चलें। बड़ो सुंदर लाइन, हृदय तक उतर आने वाली यह लाइन। क्या कह रहे हैं? दो बात कही दो बात सुनी। कवि कह रहे हैं कि वे जहां भी जाते हैं सबसे घुल मिल जाते हैं, सबके सुख दुख को बांटते हैं, मतलब अपने भी सुख और दुख लोगों को देते हैं और लोगों का सुख और दुख ले लेते हैं। इसलिए क्या कह रहे हैं? दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। कुछ हंसे, हंसे मतलब यहाँ खुशी का प्रतीक है, और रोना मतलब दुख का, मतलब सुख और दुख दोनों समान भाव से बांटते हैं। छक्कर सुख दुख के घूंटों को, छक्कर मतलब जी भरकर। और कभी कहते हैं कि सुख और दुख दोनों भावनाएं एक समान होती हैं, इसलिए दोनों भावनाओं में वे शांत रहते हैं, छक्कर पीते हैं। हम एक भाव से पिए चलें, एक भाव से। संसार में क्या होता है, जब हमें हमारे सामने दुख आता है तो हम अपने को आपको दुख से उत्पन्न आंसू में डुबो देते हैं, और जब खुशियां आती हैं तो इतने बावले हो जाते हैं कि समय का ही ज्ञान नहीं होता। दोनों स्थिति घातक है। इसलिए कवि कह रहे हैं हम एक भाव से पिए चलें। जिंदगी में अगर सुख मिला तो उसका भी स्वागत किया, दुख मिला तो उसका भी स्वागत किया। न तो हम दुख में डूब गए, न तो सुख में हम बावले ही हो गए। ठीक है, चलिए अगले बंद। इस भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चलें, हम एक निशानी सी ऊपर पर ले असफलता का भार चलें। बड़ा ही व्यंग्यात्मक हो गए हैं यहां पर आते आते कवि। कह रहे हैं हम भिखमंगों की दुनिया में। कवि कहते हैं कि ये दुनिया बड़ी ही स्वार्थी है, लोग स्वार्थ से अंधे हो गए हैं। हर एक व्यक्ति केवल चाह रखता है, बस मेरे पास आता जाए, मेरे पास जो कुछ है मैं दूसरों को भी दूं। ना जी, ऐसा स्वभाव होता ही नहीं। इसलिए कवि ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा यह दुनिया कैसी है, भिखमंगों की है। और इस भिखमंगी दुनिया में क्या किए हैं? स्वच्छंद मतलब स्वतंत्र होकर उन्होंने प्यार को लुटाया है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि वह स्वार्थी नहीं है, वे इस स्वार्थी दुनिया में बिना किसी शर्त अपने अनमोल प्यार को लुटा रहे हैं। हाँ? उनके जीवन में काफी बार असफलता और हार का भी स्वाद चखा है, लेकिन उन्होंने कभी इसे बोझ के रूप में नहीं लिया। इन्होंने अपना बोझ किसी दूसरे पर डाला ही नहीं, असफलता का भार भी अपने कंधों पर लेकर वे चले। जबकि स्वभाव तो ऐसा होता है हमारा, जब हम सफल होते हैं तो सफलता अपनी हो जाती है और असफलता किसी और के माथे पर फेंकने की हमारी आदत है। लेकिन कभी क्या बोल रहे हैं? ले असफलता का भार चले, मैं अपनी असफलता का भार भी अपने ही माथे पर लेके जा रहा हूं, किसी और को मैं अपनी असफलता का कारक नहीं मानता। आगे, और यह अंतिम बंद इस कविता की। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन को तोड़ चले। इस पंक्ति में कवि ने जिंदगी के एक रहस्य को, एक सच को बताने का प्रयास किया है। कवि कहते हैं कि अब उनके लिए दुनिया में कोई भी अपना या पराया नहीं है। जो लोग एक मंजिल पर जाकर कहीं ठहर जाते हैं, उन्हें कवि ने सुखी और आबाद होने का आशीष दिया है, मगर कभी खुद किसी बंधन में नहीं रहना चाहते। इसलिए उन्होंने सभी सांसारिक बंधन को तोड़ दिया है और वे अपने चुने हुए मार्ग पर बढ़ते जा रहे हैं, वे इसी में संतुष्ट हैं। ठीक है, कभी इस स्तर पर पहुंच चुके हैं, उनके मन में इतना अनुभव वे बटोर चुके हैं कि अब उनके लिए अपना और पराया कोई है ही नहीं। वे आशीष देते हैं अपनी ओर से, जो आदमी रुक गए हैं,
जो आदमी रुककर संसार की संसारिकता का लाभ उठा रहे हैं, उन्हें कभी अपने हृदय से आशीष दे रहे हैं, लेकिन फिर कह रहे हैं लोगों को रुकना है तो रुके, लेकिन मैं तो स्वच्छंद हूं, इसलिए मैं संसारिक बंधनों को तोड़कर बढ़ते चला जा रहा हूं। तो यह रही आपकी आज की यह कविता। मुझे पक्का विश्वास है बच्चों आपको यह कविता समझ में आ गई होगी। अब आप आसानी से इसका नोट्स भी बना सकते हैं। तो फिर जाते जाते मैं अब आपको केवल याद दिलाता चलूं, जिन लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ अभी का अभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के वक्त बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि इस कविता के बारे में आपको भी अपनी कुछ राय देनी है, अपना विचार देना है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए ना, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका। चलिए, धन्यवाद।